अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, किसी के भी स्टूडेंट छात्र है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अपन 4 हैबिट्स ऐसी है जो छात्र लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की दुश्मन है, उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो यार वो चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो या करने वाले हो, तो उन चीज़ों से आप दूर हो जाए, उन चीज़ों को जल्द से जल्द सुधार लें अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो कौन कौन सी वो आदतें हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली आदत है यार, अपने काम को कल पे टाल देना। ये हर छात्र, हर इंसान की बात कर ले आप तो उसकी आदत होती है कि अपने काम को कल पे टाल देना। जैसे आप एग्ज़ाम्पल समझो, आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, तो आप सोचेंगे यार कल से पढ़ेंगे, कल आया तो फिर सोचेंगे परसों पढ़ेंगे। ऐसे करते करते एग्ज़ाम एकदम करीब आ जाता है कि सुबह ही एग्ज़ाम है, फिर आप किताब लेके बैठते हो 10-12 घंटे। तो आप जो उस 10 दिन में एक एक पेज पढ़कर कवर कर सकते थे, वो आप एक रात में कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कल पे टालने की आदत है, ये आपको बहुत मुश्किल में डाल देती है, क्यों अंतिम समय में अपन किताब लेके बैठते हैं, जो समझ में आना होता है वो भी नहीं आता। लेकिन वो जो पिछले 10 दिन थे, अगर उसी 10 दिन में आपने अपना शेड्यूल बनाया होता, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपने अगर मेहनत की होती, तो आज आखिरी दिन आपको इतना प्रपंच नहीं करना पड़ता। हालांकि वो रात भर में आप कुछ सीख भी नहीं पाते हैं और दूसरे दिन हड़बड़ाहट में एग्ज़ाम देते हैं, तो मार्क्स अच्छे नहीं आते। आप फेल हो जाते हो, फेल भी नहीं होते हो, लेकिन इतने कम मार्क्स से पास होते हो कि आपको कोई मज़ा नहीं आता पास होने का। तो भाई पहली आदत ये है कि अपने जो कल पे टालने की आदत है, इसको सुधारो। लक्ष्य अगर पाना है तो आज से मेहनत शुरू करो। कल पे अगर बातें टालोगे तो कल कल करते पूरा जीवन निकल जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। पहली आदत तो ये थी। दूसरी आदत ये है कि बिना लक्ष्य के मेहनत करना। आपने कोई लक्ष्य ही नहीं बना रखा है कि मेरे को ये करना है या वो करना है, आप किताबें पढ़े जा रहे हो या कुछ भी किए जा रहे हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, और आपको पता ही नहीं है मेरे को करना क्या है। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ एक, कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। तो आप उसी क्षेत्र में, उसी से चीज़ें संबंधित जो भी है उन चीज़ों पे ध्यान दो कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को साइंस में ध्यान देना है या किस और चीज़ में ध्यान देना है। डॉक्टर से रिलेटेड अब तो फ़ोन आ गए हैं, उनमें वीडियोस देखो। आपको मतलब जो चीज़ प्रोवाइड करनी हो वो आपको गूगल कर देगा। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आपके हाथ में है। बस आपको एक शेड्यूल बना के काम करना है। तो बस एक वो है कि मेहनत करो और कुछ नहीं। मेहनत के साथ ही आप सफलता पा सकते हो, ये नहीं शॉर्टकट कोई नहीं अपना सकता। शॉर्टकट अपनाओगे तो बुरे फंसोगे। हर चीज़ में ये चीज़ लागू होती है कि आपने एक लक्ष्य नहीं बनाया। मान लीजिए आपको घर से 5 किलोमीटर दूर कहीं जाना है गांव में। आपका लक्ष्य है कि मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन कौन से गांव में जाना है यही पता नहीं है, तो आप 5 किलोमीटर बाद जाके रास्ता भटक जाओगे। तो अगर आज से शुरुआत करनी है, अभी से शुरुआत करनी है, तो अपना एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो। साथ के अंदर जो तुम्हें गलत आदतें लगी हुई है उनको जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी छोड़ दो। गलत आदतों में एक आलस होता है, किताब लेके बैठे 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, फिर आँख लगने लग गई। यही काम तुम अगर फ़ोन चलाते हो तो उस टाइम क्यों नहीं होता है? तुम 2-2 4-4 घंटे देख रहे हो बिना कुछ आलस किए, बिना कुछ अपने आप को परेशान किए आप रीलें देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, उसमें तो आप परेशान हो नहीं रहे हो और किताब खोलते ही नींद आने लग जाती है। ये आदत छोड़नी पड़ेगी अगर सक्सेस होना है तो। छात्र लाइफ की सबसे मुश्किल और सबसे बेकार आदत यही होती है कि बिना लक्ष्य बनाए उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना, और जो लक्ष्य तुम्हें पाना है वो तो अचीव हो नहीं पाता, और जो तुम्हारे पास समय है वो भी निकल जाता है। दूसरी आदत ये थी। तीसरी आदत है कि दूसरों को देख के उससे अपने आप को कंपेयर करना। जैसे मेरे साथ वाला फेल हो गया तो यार मैं भी फेल हो जाऊंगा। यार वो उसका हिसाब था, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है, वो तुम पर
वो करता है, डिपेंड करता है। किसी दूसरे को देख के अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। अगर वो पास हो जाता है या फेल हो जाता है, वो अपने हिसाब से लिख के, अपना एग्ज़ाम लिख के पास हुआ है फेल हुआ है। तुम्हें अपना लिखना है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो अपने तरीके से करनी है। किसी और की होड़ नहीं करनी है, किसी की नकल नहीं करनी है। नकल करोगे तो खुद फेल होगे, साथ के अंदर आगे जो तुम्हें सीखना होता है वो भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए किसी की नकल मत करो और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। ये तीसरी आदत है स्टूडेंट लाइफ की कि एक दूसरे से आप अपने आप को कंपेयर करते हो, नहीं करना है। सब अपने क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ अलग है। आप पढ़ाई में नहीं है तो आप खेल कूद में आगे बढ़िए, खेल कूद में नहीं तो कुछ और करिए, डांस वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है आजकल। तो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो सीखना है आपको, अगर स्टूडेंट लाइफ है तो उस टाइम में पढ़ाई ही पे ही ध्यान देना है। और अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो इतनी पढ़ाई तो करो कि तुम पास तो हो जाओ कम से कम। ये नहीं कि मैं पास होने की कोई चांस नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो तुम वैसे अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तो अगर तुम कितने पढ़ने वाले छात्र हो तो भी पास नहीं हो पाओगे। और एक एवरेज छात्र है जिसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अगर पढ़ाई करता है थोड़ी बहुत तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पढ़ेगा तो कुछ तो लिखेगा। तो ये चीज़ समझ के आप अपने आप को तैयार रखो। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ की चौथी और आखिरी दुश्मन आदत जो है वो है आत्मविश्वास की कमी। यार तुम लोग जो काम करना चाह रहे हो उस काम को करने के लिए तो तत्पर हो, लेकिन तुम्हें अंदर से डर सता रहा है, तुम्हारे को आत्मविश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देखो, कोई भी काम अगर करना है तो उसकी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, ठीक है। आप गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी के अंदर बैठना होगा, गाड़ी के अंदर क्या क्या फंक्शन है उन चीज़ों को सीखना होगा। ये नहीं कि आप बैठते ही सीख जाओगे, नहीं, कोई नहीं सीख पाता ऐसे। अगर आपको चलाना सीखना है तो उसके फंक्शन को समझना होगा, उसके सिस्टम को समझना होगा, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। एक दो बार भिड़ोगे भी, आपको चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब तक उसके अंदर बैठोगे नहीं, जब तक आप चलाना सीखना नहीं चाहोगे अपने आप से, जब तक आप अपना डर नहीं निकालोगे गाड़ी ऐसी चलती है या वैसे चलती है, जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक आप उससे डरते ही रहोगे। आत्मविश्वास कभी पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ से आप डरते हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो डर की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से, तो उस काम को करने की कोशिश करो। अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, किसी से हेल्प लो, उससे करो। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो तो आत्मविश्वास तो रखना पड़ेगा। और आत्मविश्वास कैसे आता है? उस काम को फेस करने से। उस काम को कर ही दो एक बार, क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद में देखा जाएगा। हालांकि जैसे बोलते हैं अंग्रेजी हमको पढ़नी नहीं आती, गणित हमको पढ़नी नहीं आती, सॉल्व नहीं करनी आती, ऐसा वैसा। तो भाई अगर आप सॉल्व करना सीखोगे, ट्यूशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खुद से करना नहीं सीखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको बोलते ना, तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। तो अगर आप पानी में उतरोगे ही नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? इसलिए सबसे पहले है आत्मविश्वास की कमी, इसको दूर करना है। और आखिरी यही दुश्मन है आपका। अगर आत्मविश्वास आ गया, उसके अलावा अपने लक्ष्य को बनाओ, साथ में उस पर मेहनत करो और लास्ट में सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर सफलता मिलती भी नहीं है तो तुम सीखोगे तो सही कुछ तो। हालांकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, फिर भी अगर कभी कभी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान नहीं होना है आपको। असफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असफलता मिलेगी तभी सफल हो पाओगे। लेकिन ये नहीं कि हमेशा असफलता में ही जियो। असफलता में जीने का मतलब ये नहीं कि तुम बिना मेहनत के असफल हो रहे हो, वो कोई सफलता या असफलता नहीं है। तुम मेहनत करके हार रहे हो और उसमें असफल हो रहे हो तो तब तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, असफल होते जा रहे हो, निराश हो गए, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। अरे यार, तुमने मेहनत ही नहीं करी तो मिलेगा क्या? मेहनत करो ताकि अपने अंदर एक वो रहे उम्मीद, अपने आप को एक विश्वास रहे कि यार हाँ, मैंने मेहनत करी थी, असफल हुआ कोई बात नहीं, अगली बार वापस से करेंगे, फिर सफल होंगे। सफल नहीं भी होंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, सफल ज़रूर होंगे।
आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए। दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कहेंगे, उन चीज़ों से दूर हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सोचने का ये काम नहीं है। अभी आप स्टूडेंट है तो आपका बस यही काम है कि आप पढ़ें, अपने क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में उसमें अच्छा काम करें। आपको जो चीज़ कमज़ोर लगती है, जो आपको कमज़ोर बनाती है, उस चीज़ को फेस करें, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि आप सब सफल हो, एग्ज़ाम में सफल हो, अपनी ज़िंदगी में सफल हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो किस पे बनानी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्याएं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।